रेलवे स्टेशन पर भूतिया बच्चों का 15 अगस्त। 15 अगस्त का दिन था। उस दिन रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। छोटे मोटे गरीब लोग और गरीब बच्चे तिरंगा और 15 अगस्त से संबंधित सामान बेच रहे थे, तो कुछ खाली रेलवे स्टेशन की खाली जगह पर पतंग भी उड़ा रहे थे। आओ आओ पतंग ले लो, पतंग 4 रुपए की पाटन जी, बड़ी पतंग 5 रुपए की। आओ आओ तिरंगा झंडा ले जाओ, आजादी को याद करो और तिरंगे का सम्मान करो, इसे जमीन पर ना फेंको। आओ आओ स्वतंत्रता दिवस मनाओ। अरे आंटी, मुझे एक तिरंगा देना। ये लो बेटा। शुक्रिया। चलो मम्मी, चलो पापा, हमारी ट्रेन लेट ना हो जाए, जल्दी चलो। अरे 1 मिनट, मेरे पैसे तो दे दीजिए। 10 रुपए का है तिरंगा, 10 रुपए दीजिए। कौन से पैसे? कैसे पैसे? कोई पैसे नहीं मिलेंगे। आप जैसे गरीब लोगों को मौका मिल जाता है रेलवे स्टेशन पर बैठकर 2 रुपए 4 रुपए की चीज को महंगा करके देने का। वही तो सही बोला मेरी बेटी ने। ये लो 2 रुपए। अरे मैडम जी, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? 2 रुपए का तिरंगा नहीं आता, 10 रुपए का तिरंगा है, वो मुझे मेरे पूरे पैसे दे दीजिए। लगता है तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। अब देखो मैं क्या करती हूँ। वो अमीर घमंडी औरत उस मामूली गरीब सुमन का तिरंगा, पतंग, माझा सब उठाकर तोड़ फोड़ कर देती है, जिससे उसका काफी नुकसान हो जाता है और वो लोग चले जाते हैं। भगवान, मेरा क्या होगा? बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये सामान खरीदा था और इसके पैसे भी नहीं मिले। मेरा नुकसान हो गया। अब मैं शाम को अपने बच्चों को क्या खाना खिलाऊंगी? पता नहीं है अमीर लोग गरीब लोगों को ऐसे कुचल क्यों देते हैं। उस रोती हुई सुमन की आवाज सुन वहां 5 भूतिया बच्चे आ जाते हैं, जो कि फिलहाल उसे दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, देखो उन आंटी के साथ क्या हुआ। इन अमीर लोगों से पैसों की बहुत गंदी बू आती है, इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और जानते हो ना इन लोगों के साथ क्या करना है? हाँ पता है, तो चलो पहले उस लड़की और उसके मम्मी पापा को सबक सिखाते हैं, और कोई भी ऐसा करेगा उसे भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा। 5 भूतिया बच्चे रेलवे स्टेशन पर घमंडी लोगों को ढूंढते हैं। फिर भूतिया प्रियांक और मोहन उन्हें ट्रेन में ढूंढ लेते हैं। तब ट्रेन में उन लोगों के साथ अजीब अजीब घटना शुरू हो जाती है। ट्रेन की लाइट जलने बुझने लगती है और सारा सामान ऊपर हवा में उड़ने लगता है। ये अचानक से क्या हो रहा है मम्मी? हमारा खाने पीने का और बैग, बाकी सामान हवा में क्यों उड़ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा डर लग रहा है। तभी वो 5 भूतिया बच्चे उनके सामने आ जाते हैं। तुम लोगों ने मासूम गरीब लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। चलो पैसे निकालो, उस औरत का जितना भी नुकसान किया, पतंग, मांझे और तिरंगे का भी भरपाई करो। शर्म नहीं आती? आज के दिन तुमने इस तिरंगे को तोड़ दिया। ये हमारे देश की शान है। इसके लिए कितने ही देशभक्तों ने अपने जान दांव पर लगा दी। जब ये बात हम जैसे भूतिया बच्चे समझ सकते हैं, तो तुम बड़ों को समझ क्यों नहीं आती? क्यों? भूतिया बच्चे, देखो हमने तुमसे तो कुछ नहीं कहा, तो जाओ हम पैसे दे देंगे। नहीं नहीं मम्मी, इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी गरीब लग रहे हैं कपड़ों से, तो ये कोई भूत वगैरह नहीं है। जरूर उस औरत के बच्चे होंगे जो हमें डरा रहे हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो जाओ, पता नहीं कहाँ से गरीब लोग आ जाते हैं हम अमीरों से पैसे मांगने। मैंने कहा था ना, ये लोग बहुत बेशर्म हैं और बहुत घमंडी हैं। पैसों के आगे इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अब हमें इनके साथ वही करना पड़ेगा। क्या? तभी जादू से भूतिया मुन्नी उसकी बेटी को झंडा बना देती है। हे भगवान, तुम लोगों ने मेरी बेटी को झंडा क्यों बना दिया? उसे ठीक करो, मेरी बच्ची को ठीक करो। ये तुम्हारी गलती का नतीजा है। हमारे तो माँ बाप नहीं थे, पर इतना समझ आता है, पैसों की तरह इतनी धौस नहीं देते। जैसी आप हो वैसी आपकी बेटी ने उन गरीब आंटी से बदतमीजी की। मुझे माफ कर दो, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। नहीं, अब तो सजा मिलेगी। ये बोलते ही भूतिया बच्चे उसे भी पतंग बना देते हैं। इतने में उसका पति विहान आता है, तो भूतिया बच्चे उसे मांझा बना देते हैं। ऐसे ही जो लोग गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हैं, या स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडे को जमीन पर फेंक देते हैं, या गरीब पतंग, मांझे, तिरंगा बेचने वालों को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें भूतिया बच्चे पकड़ पकड़ कर पतंग, मांझा, झंडा बना देते हैं। और ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर सिलसिला चलता है। कई सारे लोग गायब हो जाते हैं और ऐसे ही एक भयानक मंजर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और रेलवे अधिकारी को इस बात के बारे में पता चल जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा,
हमारे रेलवे स्टेशन से इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं और वो अचानक से झंडा पतंग मांझा बन जाते हैं और फिर वो भी गायब हो जाता है। आखिरकार ये सब कौन कर रहा है, कैसे पता चलेगा? हम लोगों को क्या जवाब दूं जो इतने सारे लोग रेलवे स्टेशन पर धरना दे रहे हैं? साहब, मुझे लगता है हमें किसी तांत्रिक बाबा को यहाँ बुला लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। जरूर यहाँ कोई नकारात्मक शक्ति है। ठीक है, हम तांत्रिक बाबा को बुला लेते हैं, लेकिन मेरी नजर में ऐसा कोई नहीं है। साहब, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगा, वो भी कल ही। अगली रात ही टीटी तांत्रिक बाबा को रेलवे स्टेशन पर हो रहे लोगों के गायब होने की घटना के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद तांत्रिक रेलवे स्टेशन पर यज्ञ कर मंत्र पढ़ता है। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विचे नमः। भूत प्रेत प्रचंड नकारात्मक शक्ति घेरे में पधारो स्वाहा। वो भूतिया बच्चे किसी को फिर से डंडा बना रहे थे और वो झंडा जैसे ही हाथ में उठते हैं, तांत्रिक की शक्तियां उन्हें खींचकर घेरे में बंद कर देती हैं। उन 5 भूतिया बच्चों को देख टीटी, तांत्रिक और रेलवे अधिकारी हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। इसका मतलब इस रेलवे स्टेशन पर जो भी घटना हुई थी वो इन भूतिया बच्चों ने की थी। बच्चों, इसका मतलब तुम ही लोगों को गायब कर रहे थे। मैंने देखा है सीसीटीवी में, तुम उन्हें झंडा, पतंग और मांझा बना रहे थे। हाँ, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? छोड़ो हमें क्यों पकड़ा है? हम यहाँ पर कैसे आए? 2 भूतिया बच्चे उस घेरे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पाते, झटके से गिर जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत जोर की लगी। प्रियंक, राहुल, मोहन, ईशिता। मुन्नी तो ठीक तो है ना? ये बूढ़े बाबा अंकल लोग ये सब क्या कर रहे हैं? छोड़ो हमें, वरना हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। देखो बच्चों, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हम तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं पहुंचाना चाहते, पर हमें ये बताओ, तुम ये सब कर क्यों रहे हो? आखिर क्या वजह है? देखो, बच्चे दिल के मासूम होते हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि तुम भूतिया बच्चे हो। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, इसलिए बताओ क्यों कर रहे हो ये सब? बेटी, तुम बताओ, फिर मैं तुम सबको इस घेरे से बाहर निकाल दूंगा। तांत्रिक के इतना समझाने के बाद रोते हुए मुन्नी कहती है, अंकल मैं बताती हूँ। दरअसल पिछले साल हम मासूम अनाथ बच्चे 15 अगस्त पर पतंग उड़ाने चाहते थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर हवा में एक पतंग उड़ती हुई आई, जिसे पकड़ने के लिए हम 5 बच्चे भागे। अरे ये पतंग बहुत ऊपर है, कैसे पकड़े इन्हें? मैं पकड़ती हूँ प्रियंक, तो चिंता मत कर। जोर से उछलती है, लेकिन पतंग पकड़ने से पहले मांझे से उसकी गर्दन कट जाती है, जिस वजह से वो मर जाती है और चारों बच्चे रोने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारे दोस्त को क्या हो गया? इशिता तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? इसकी गर्दन से तो खून निकल रहा है। मोहन, लगता है अब इशिता हमसे कभी बात नहीं करेगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे उस पतंग के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था। कितना साथ खेलते थे ना हम एक दूसरे के। अब इशिता की बहुत याद आएगी। चलो इस पार्क में ले जाते हैं। चारों बच्चे एक ठेले पर उसे लेकर किसी तरह पहुंचते हैं और दफना देते हैं, लेकिन तभी 2-4 गुंडे मोहन को पकड़ कर ले जाते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन हो तुम? अरे चुप, बिल्कुल चुप, चुपचाप अंदर चल। गाड़ी में भरोसे और बेहोश करो। छोड़ो हमारे दोस्त को, छोड़ो मोहन। वो मोहन को वैन में किडनैप करके ले जाते हैं। तीनों बच्चे भागते भागते एक अस्पताल में पहुंचते हैं, जहां एक डॉक्टर अमीर से बात करता है। डॉक्टर, मैंने एक बच्चे को बुला लिया है और वो अनाथ बच्चा था। इन लोगों के जब कोई माँ बाप नहीं है तो हमें भी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे का दिल मेरे बेटे के सीने में लगा दो, जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। ये काम जल्दी कीजिए। ठीक है, किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होगी। वो बच्चा आ तो गया है ना हॉस्पिटल में? मेरे आदमी उसे किडनैप करके ले आए हैं। इस वक्त वो बेहोश होगा, आप जल्दी से ऑपरेशन कीजिए। छुपे हुए तीनों बच्चे ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो पुलिस को बताने जाते हैं। इससे पहले वो एक स्ट्रेचर से टकरा जाते हैं, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है। बच्चे वहां से भागकर अस्पताल से बाहर जाते हैं कि दिवाकर के गुंडे उन्हें कमरे में पकड़कर ले आते हैं। बड़े चालाक हो तुम बच्चे, सड़क पर यूं ही पड़े रहते हो, लेकिन किसी के काम नहीं आ सकते। खबरदार जो अपना मुंह खोला तुम लोगों ने। अंकल, आपने ठीक नहीं किया, हमारे दोस्त को छोड़ दो। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे दोस्त का दिल आपके बेटे के सीने में क्यों आएगा? आप इतने अमीर हो, खरीद भी तो सकते हो ना।
पिद्दी भर के बच्चे हो और मुझे सिखाओगे कि क्या करना है क्या नहीं? हाँ, किसी का दिल खरीद के अपना पैसा बर्बाद करने से अच्छा है तुम जैसे फालतू बच्चों को उठा लूं। और एक तरह से सही है, तुम्हारा दिल काम आ जाएगा और तुम्हारे मरने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। अंकल मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, एक बार हमें यहाँ से छोड़ दो, पुलिस को जाकर सब कुछ सच बता देंगे, वो आपको डॉक्टर अंकल को पकड़ लेंगे। अच्छा, तुम 3 पिद्दी बच्चे पुलिस को जाकर सब कुछ सच तो तब बताओगे ना जब तुम जिंदा होगे। घनश्याम, टपका दो इन्हें। तभी वो गुंडे तीनों बच्चों का गला दबाकर उन्हें मार देता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन भी मर जाता है। कुछ ही देर बाद उन 5 बच्चों को अकाल मृत्यु होने से वो सब भूतिया बच्चे बन जाते हैं। तब से हम सब ने ठान लिया कि हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, इन अमीर लोगों को ऐसे ही मारेंगे। देखो बच्चों, तुम 5 के साथ जो गलत हुआ है वो बहुत ज्यादा गलत है, पर बदला लेने का ये सही तरीका नहीं है। देखो, जाने अनजाने तुमने कितने लोगों को गायब कर दिया, उनके परिवार से दूर कर दिया। मेरी बात मानो तो ये सब छोड़ दो। नहीं, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम लोगों को सबक सिखाएंगे। तुम सब बच्चे नहीं मानोगे। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये बोलते ही 5 बच्चे 5 अलग अलग बोतल में कैद हो जाते हैं, जिसे तांत्रिक बाद में अलग अलग जगह दफना देता है और रेलवे स्टेशन पहले की तरह सुरक्षित हो जाता है।